हेलो हेलो। साथियों, मैं जिग्नेश मेवानी और अभी मैं गुजरात के भावनगर ज़िले के घोघा तहसील में कुछ दिन पहले एक अनुसूचित जाति के दलित समुदाय के एक आरटीआई एक्टिविस्ट और ग्रास रूट पे काम करने वाले कार्यकर्ता अमराभाई बोरीचा की जो हत्या हुई थी, अभी उनके परिवार को मिल के आ रहा हूँ। उनके श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था। पूरे गुजरात से अलग अलग जिलों से, तहसीलों से लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। उनके परिवार से मिला, उनकी बेटी को मिला, उनके बेटे को मिला। साथियों, मामला मतलब इतना सीरियस है कि सबसे शॉकिंग पार्ट मुझे ये लगा। इसके बारे में मैं पहले भी एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन आज फेसबुक लाइव करके एक खास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस मामले में आज मुझे यहाँ आकर पता चला कि टोटल 14 बार उनके ऊपर हमले हुए हैं। एक ही कार्यकर्ता के ऊपर गुजरात के अंदर कानून और संविधान के क्या हालात हो गए, राइट? जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लैटेंट डिसरिगार्ड टू रूल ऑफ लॉ। मानो कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ इज नॉट इन फोर्स, मानो कि संविधान लागू ही नहीं है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट, एक ग्रासरूट का कार्यकर्ता लगातार पुलिस को बोल रहा है और पिछले कई सालों के दौरान एक बार, दो बार, उसके बाद टोटल 13 बार हमले हुए हैं, 13 एफआईआर हुई है। उसके बावजूद भी उसको पुख्ता एडिक्वेट पुलिस प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया। और उनके परिवार के लोग ये बता रहे थे, जो स्थानिक कार्यकर्ता है, जो लोकल एक्टिविस्ट है, वो सारे ये बता रहे थे कि उसमें से इन 14 वारदातों में से 3 बार ऐसा हुआ जो पुलिस की मौजूदगी में उनके ऊपर हमला हुआ है, राइट? तो एट्रोसिटीज एक्ट का मेन पर्पस ये है कि घटना बनने के बाद पुलिस में हरकत आए, उसका तो कोई मतलब नहीं, राइट? यदि कोई भी कानून के तहत, मतलब आईपीसी के तहत कोई ऑफेंस दर्ज होता है तो इट इज ऑब्वियस कि पुलिस को ऑफेंस दर्ज करना है, गिरफ्तारी करनी है, चार्जशीट करना है। जो एट्रोसिटीज एक्ट बना था उसका पर्पस ये था कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर उत्पीड़न की घटना ना हो, या यदि होने वाली है उसके बारे में पुलिस और प्रशासन को पता चले तो उसको होती हुई रोका जाए। यही उसका पर्पस था। द मेन पर्पस ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट वाज टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एट्रोसिटीज। तो इन दिस केस, इस मामले में ये अमराभाई बोरीचा, भावनगर जिला, गुजरात का घोघा तहसील, लगातार कह रहे 13 बार उनके ऊपर हमले हुए, 13 बार ऑफेंस दर्ज हुआ है, 13 एफआईआर हुई है, 14 बार में उनकी हत्या कर दी जाती है उनके घर के अंदर घुसकर। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि 3 बार तो ऐसा हुआ। स्थानिक सारे कार्यकर्ता, उनके परिवार के सदस्य बता रहे थे, यदि मैं गलत नहीं तो उनकी बेटी ने भी आज बताया कि 3 बार तो पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है। मतलब कि पुलिस की मौजूदगी में भी हमला हो, उसके बाद भी उनको एडिक्वेट पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड न किया जाए। मतलब कि गुजरात की विजय रूपाणी सरकार, जो अपने आप को बहुत ही संवेदनशील सरकार कहती है, हम सोच सकते हैं वो कितनी संवेदनशील होगी। अमराभाई बोरीचा कौन सी जाति धर्म से बिलोंग करते थे उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि गुजरात का एक नागरिक, इस मुल्क का, भारत का एक नागरिक लगातार ये कह रहा है कि कुछ लोग मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं, मैं जब उनको अपनी जमीन हड़पने नहीं दे रहा हूं तो मुझको धमकी दे रहे, जान से मार देने की धमकी दे रहे। 1 बार हमला किया, 2 बार हमला किया, 3 बार हमला किया, 13 बार, और फिर पुलिस की मौजूदगी में भी 3 बार हमला किया। इन सब के बावजूद भी उनकी हत्या कर दी गई। तो मतलब बहुत ही, सचमुच बहुत दुखी हूँ। और सारे लोगों ने बहुत मतलब दिल से श्रद्धांजलि दी और सारे लोगों ने एक साथ मिलकर ये तय किया कि अब पूरे गुजरात के अंदर कोई भी दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, जब भी उनको इस प्रकार की धमकी मिलती है तो हमको उसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। मैंने आज अपनी बात जो रखी श्रद्धांजलि की सभा में, उसमें मैंने कहा कि गुजरात के बोटाद जिले के हमारी टीम के एक्टिविस्ट साथी है कीर्ति बी चावड़ा, उनको भी लगातार धमकियां मिली है, उनके ऊपर एक बार हमला हुआ है, उनकी जान पर भी खतरा है। कच्छ जिले में जो जमीनों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें दलितों को आवंटित की गई जमीनों के ऊपर एंटी सोशल एलिमेंट्स का गैरकानूनी कब्जा है, उस मुद्दे के ऊपर काम करने वाले हमारे स्थानिक कार्यकर्ता नील विंजुड़ा, वो भी लगातार कह रहे हैं कि उनकी जान के ऊपर खतरा है। सौराष्ट्र के कोडीनार जिले में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी ने, जिनके ऊपर 2 बार हमला किया, वो कोडीनार के महेश मकवाणा,
उनके जान के ऊपर खतरा है। बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ तालुका के बालुंद्रा गांव के हमारे साथी किरण परमार, जिन्होंने मनरेगा के एक बहुत बड़े स्कैम को मेरे और हार्दिक पटेल के साथ मिलकर एक्सपोज किया, उनकी जान के ऊपर भी खतरा है। मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, गुजरात का एक विधायक, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से गुजरात की पुलिस प्रशासन और सरकार को यह कह रहा हूं कि बोटाद के कीर्तिभाई चावड़ा, कच्छ जिले के रापर तहसील के नील विंजुड़ा, सौराष्ट्र के कोडीनार तहसील के आरटी एक्टिविस्ट महेश मकवाणा और बनासकांठा के अमीरगढ़ तालुका के किरण परमार, इन 4 के ऊपर भी अमराभाई बोरीचा की तरह जानलेवा हमला होने का चांसेस है। आप कुछ भी करके इनमें से किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला ना हो, उनको हर कीमत पर बचाया जाए। यही मुझे लगता है कि अमराभाई बोरीचा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आने वाले दिनों में गुजरात के अंदर जहां पर भी दलितों को आवंटित की गई जमीनों के ऊपर गुंडों का गैर कानूनी कब्जा है, उन सारी जमीनों को हम छुड़वाना चाहेंगे, सारी जमीनों का पोजीशन लेंगे। 14 अप्रैल के दिन हम लोगों ने अनाउंस किया कि 14 गाँव में से पोजीशन लेंगे। वो जो तमाम साथी जो पोजीशन लेने जाने वाले हैं, उनमें से किसी के ऊपर इस प्रकार की घटना ना हो, इस प्रकार से हमला ना हो और उनके जान माल का कोई नुकसान ना हो। यही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं और इसको लेकर मैं हो सके इस बार गुजरात की असेंबली में भी इस मुद्दे की रजूआत करने वाला हूं। लेकिन आज कुल मिलाकर मुझे लगा कि जब भी गुजरात में किसी भी दलित और आदिवासी एक्टिविस्ट के ऊपर इस प्रकार की हमले की आशंका हो, प्लीज मुझे तुरंत इन्फॉर्म करें, मेरा तुरंत संपर्क करें। मैं कंसर्न पुलिस थाने में, एसपी में, रेंज आई जी को, होम मिनिस्ट्री को, होम सेक्रेटरी को, डीजी को, मैं सबसे बात करूंगा एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोटेक्ट देम। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि कुछ भी करके उनको बचाया जाए। इंसान की जान की बहुत कीमत होती है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में गरीब की जान की कीमत नहीं है, उसमें भी यदि आप दलित और आदिवासी है तो आपकी जान की और भी कीमत नहीं है। लेकिन हमारा तो ये प्रयास होना चाहिए कि और भी किसी अमराभाई बोरीचा को हमें खोना ना पड़े। आज अमराभाई बोरीचा की बच्ची और उनके बेटे की आंख में जो आंसू देखे, सचमुच इट वॉज लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। बहुत ही दुख हुआ और एक भी दूसरे किसी भी साथी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो, उन सब के लिए हम लोग सभी लोगों को साथ में मिलकर प्रयास करना चाहिए। अमराभाई बोरीचा को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से तमाम लोगों को भी अपील करता हूं, आप गुजरात के या इस मुल्क के किसी भी जिले में हो, किसी भी तहसील में हो, यदि किसी भी गरीब व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से हमले होने की आशंका है, प्लीज इन्फॉर्म मी, प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। मैं हो सके उतना उनके साथ खड़े रहने का, उनको प्रोटेक्ट करने का हर संभव तरीके से प्रयास करूंगा। जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद।